एवरीवन, सौम्या एजुकेशन में मैं सुनैना मैम आप सभी स्टूडेंट का स्वागत करती हूँ। आज स्टूडेंट हम लोग बहुभाषिता या भाषाई विविधता ये इनको बढ़ावा देने की क्या आवश्यकता है, इन्हीं से हम आज अवगत होंगे। तो चलिए, तो आज हम लोग देखते हैं भाषाई विविधता या बहुभाषिता को बढ़ावा देने की आवश्यकता। बढ़ावा देने की आवश्यकता, क्योंकि हम सभी पिछले वीडियो में देख चुके थे कि ये बहुभाषिता यानी कि भारत जो कि बहुभाषी देश माना जाता है और इन सारे बहुभाषिता को क्या किया गया है, त्रिसूत्र भाषा से जोड़ा गया है। और इसके अंतर्गत हमने ये भी देखा था कि संविधान में 22 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है, यानी कि बच्चे इन 22 भाषाओं के माध्यम से क्लास में क्या कर सकते हैं, अपने पाठ्यक्रम को जो है पढ़ सकते हैं, अपने सिलेबस को पढ़ सकते हैं और अपने शैक्षिक उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो बिल्कुल ऐसा जो है, जितनी भी बातें हमारे संविधान में कही गई है या कोठारी कमीशन का अगर इसके बारे में कोई सुझाव है तो बिल्कुल सही है स्टूडेंट। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत एक बहुभाषिता देश होने के कारण जो है हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि हमें बहुभाषिता जैसी बातों को बढ़ावा देनी चाहिए। यानी कि हर बच्चे को अधिगम प्रक्रिया से हम तभी जोड़ सकते हैं जब उनके भाषाई कौशल जो है विकसित होंगे, भाषाई क्षमता विकसित होंगे। तभी जब तक ये भाषा मतलब कि अधिगम प्रक्रिया पर ना आधारित होगी तब तक हम पाठ्यक्रम के विभिन्न उपागमों से बच्चों को नहीं जोड़ पाएंगे। तो इसलिए भाषाई विविधता को आधार मानकर बच्चों के हर प्रकार के रुचियों और हर प्रकार के जिज्ञासाओं को हम स्वतंत्रता तभी दे पाएंगे जब बच्चों की भाषा जो है वो पूर्ण रूपेण बहुभाषिता पर आधारित होगी। तो बहुभाषिता जो होती है स्टूडेंट, इसमें हम क्या देखते हैं कि बच्चे की जो भी अस्मिता होती है या बच्चे के अंदर जो है क्या करती है, बहुत सारी बातों का निर्माण करती है। क्योंकि जब हम मान के चलिए कि हिंदी जानते हैं तो हिंदी में हम जितने विचारों को सोच सकते हैं, जितने प्रकार के वैचारिक अनुसंधान कर सकते हैं, जितने हम लोग भाषाई कौशल को बढ़ा सकते हैं, किसी हो सके कि किसी अन्य भाषाओं में हम अपने अंदर की प्रतिभा को भाषाई कौशल पर आधारित ना कर पाए। ठीक उसी प्रकार बच्चों की ये समस्या होती है कि उनकी जो मूल भाषा होती है, यानी कि जो मातृभाषा होती है या जो क्षेत्रीय भाषा होती है या राष्ट्रीय भाषा होती है, तो जिसमें उनकी रुचि है उसे पूर्ण रूपेण क्या करनी चाहिए, वो स्वतंत्रता देनी चाहिए, जिससे कि बहुभाषिता वाली बातें क्या हो सके, इनको बढ़ावा मिल सके। तो इसलिए मैंने कहा कि बहुभाषिता जो है वो क्या है, बच्चे की अस्मिता का एक निर्माण करती है। और हम यहाँ देखें कि भारत के साथ साथ कई ऐसे और भी देश है या कई ऐसे परिदृश्य हैं और कई ऐसे विशिष्ट लक्षण भी हैं जो कि हम क्या करते हैं, सारी बातों को भाषाई विविधता पर आधारित करते हैं। तो हम जैसे कि कुछ भी कार्य करते हैं, शिक्षा के विभिन्न उपागमों से जोड़ते हैं, चाहे औपचारिक शिक्षा की बात करें या अनौपचारिक शिक्षा की बात करें, तो ये सारी बातें जो हैं हम क्या करते हैं, भाषाई तथ्यों पर आधारित करते हैं। तो इसलिए हम यहाँ ये देखेंगे स्टूडेंट कि बहुभाषिता के आधार पर ही बच्चे क्या करेंगे, अपने भाषाई संसाधनों को उपलब्ध करेंगे और विभिन्न प्रकार के जो भी क्लास में जो वर्क पॉलिसी होता है उसका प्रारंभ भी तभी कर पाएंगे जब उन्हें बहुभाषिक स्वतंत्रता प्रदान की जाए। यानी कि टीचर को यहाँ क्या करना है कि कोई भी अगर कक्षा कार्य नीति से अगर बच्चे को जोड़ते हैं तो उसे क्या दीजिए, लैंग्वेज के आधार पर स्वतंत्रता दीजिए। वो जिस लैंग्वेज में अगर उस
करिकुलम को या लेसन को पूरा करता है उसे पूरा करने की आज़ादी देनी चाहिए, जिससे कि बच्चा क्या कर सके, बच्चा विभिन्न प्रकार के बहुभाषिता को वो स्वीकार कर सके और अपने अंदर के जो भी गुण है उसे संरक्षित महसूस कर सके। उन्हें ये ना लगे कि भाई अगर हम हिंदी जानते हैं तो हिंदी हमारे मतलब कि शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सहायक है ही नहीं, या बच्चे अगर सोच रहे हैं कि मेरी इंग्लिश अगर अच्छी है तो यहाँ हिंदी बोलने के लिए कह रहा है, तो ये सारी बातें नहीं होनी चाहिए। यानी कि बच्चे के अंदर जो भी भाषा का ज्ञान संरक्षित है उसे क्या करना है, बहुभाषिता पे आधारित करके हम संरक्षित रखेंगे, यानी कि कंजर्व रखेंगे, जिससे कि बच्चे को एक हेजिटेशन ना हो कि हम ये भाषा बोल रहे हैं तो हमें कोई दिक्कत होगी या हम पे कोई कटाक्ष होगा या हमारे साथ जो है कुछ मतलब कि दुर्व्यवहार होगा। तो ये सारी उनकी जो मन से बातें हैं इन्हें क्या करनी होगी, निकालनी होगी। तो हम यहाँ स्टूडेंट ये भी देखेंगे कि बहुभाषिता पर जब एक स्टडी किया गया, एक अध्ययन किया गया, तो हम इससे यह पता चला कि पूरा जो भारत में यानी कि द्विभाषा, यानी पूरे भारत में जितने भी व्यक्ति हैं या तो द्विभाषी हैं और या तो क्या है, बहुभाषी, यानी कि किसी हर व्यक्ति को जो है कम से कम 2 भाषा का ज्ञान बिल्कुल है, या कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं जिसमें कि 2 से अधिक ज्ञानों को वो क्या रखते हैं, अर्जित रखते हैं। तो ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम सभी जानते हैं कि व्यक्ति के जो विभिन्न प्रकार के व्यक्तित्व जो होते हैं वो अधिगम प्रक्रिया पर आधारित होते हैं, जिससे कि व्यक्ति में क्या होते हैं, व्यक्ति की चिंतन क्षमता जो है वो वातावरण के अनुसार क्या होती है, परिवर्तित होती है, जिससे कि व्यक्ति में भाषाई अधिगम क्षमता का क्या होता है, सृजन होता है और विकास होता है। तो यहाँ हम स्टूडेंट ये बताना चाहेंगे कि ये जो भाषाई विविधता है ये हमारे विस्तृत चिंतन प्रणाली को क्या करती है, विकसित करती है, साथ ही विभिन्न प्रकार के भाषाई उपलब्धता के स्तर को बढ़ाती है। तो हम यहाँ स्टूडेंट ये देखेंगे कि ये जो भाषाई विविधता है, तो भाषाई विविधता का हम समावेश अगर कक्ष में करते हैं तो इससे क्या होता है कि बालकों के ज्ञान रूपी संसाधन का क्या होता है, संचय होता है, उनका विकास होता है और कक्षा में विभिन्न प्रकार के भाषाओं का प्रयोग करना ये सांस्कृतिक आदान प्रदान का एक जरिया माना जाता है। यानी कि अलग अलग धर्म संस्कृति के लोग क्या करते हैं, आपस में विचारों का आदान प्रदान करते हैं, अपने संस्कृति और सभ्यता का आदान प्रदान करते हैं। तो ये बातें कैसे मतलब संभव हो पाएगी, जब तक हम अपने सभ्यता और संस्कृति को बहुभाषिता पर आधारित करें, तभी हमारे बीच जो है एकता और अखंडता और राष्ट्र प्रेम की भावना पर क्या होगी, सुनिश्चित होगी। तो बहुभाषिता जो है ये बच्चों के संज्ञानात्मक विकास पर क्या होते हैं, आधारित होते हैं, क्योंकि कोई भी जो भाषा होती है तो बच्चे के संज्ञान पर यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट का या बच्चे के विभिन्न प्रकार के जो भी एजुकेशनल अप्रोच है उस पर क्या होता है, डिपेंड होता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि बच्चे का जुड़ाव जैसे ही जिस भी प्रकार से इन्वायरमेंट से या करिकुलम से या फिर विभिन्न प्रकार के एजुकेशनल अप्रोचेस से जैसा रहेगा, अगर सकारात्मक रहेगा तो सकारात्मक रूप से बहुभाषा का क्या होगा, विकास होगा, नकारात्मक रहेगा तो उसी अनुरूप क्या होगा, बच्चे में भाषा का विकास होगा, यानी कि वो एक से अधिक भाषाओं को सीख पाएगा। तो हम इसलिए स्टूडेंट यहाँ कहेंगे कि हर पहलू को जब हम देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि अगर हमें बच्चों का अगर सर्वांगीण विकास करना है तो हमें बहुभाषा को क्या करना होगा कि पूरे मतलब कि बाल केंद्रिता पर आधारित करना होगा, जिससे कि हम बच्चे को भाषाई कौशल को विकसित करने में एक स्वतंत्रता प्रदान कर सकेंगे और विभिन्न प्रकार से बच्चों के भाषाई अधिगम प्रक्रिया को विकसित कर बच्चों के शैक्षिक व्यवस्था से हम क्या कर पाएंगे,
शैक्षिक व्यवस्था और शैक्षिक उद्देश्य से हम को रिलेट कर पाएंगे। तो हम यहाँ बहुत सारी बातों से ये कहना चाहेंगे स्टूडेंट कि जितनी भी बातें हमने देखे तो ये सारी की सारी बातें जो हैं यानी कि एक ही ओर इशारा करती है कि हमें बच्चे के अधिगम का अगर विकास करना है यानी कि उनकी मानसिक और बौद्धिक क्षमता का अगर विकास करना है तो हमें कक्षा कक्ष का वातावरण जो है भाषाई विविधता पर आधारित करना होगा। तो इसलिए हर शिक्षक को और हर समाज में जो भी स्कूल हैं विद्यालय हैं उन्हें क्या करना होगा कि उन्हें अपने विद्यालय में बहुभाषिता का यानी कि मल्टी लिंग्विस्टिक का क्या करना होगा, यूज करना होगा और हर एक बच्चे को मौका देना होगा, हर एक बच्चे के समस्याओं को पहचानना होगा और बहुभाषिता के आधार पर हम बहुत सारे बच्चों के शैक्षिक उद्देश्य को प्राप्त कराने में जो है सहायता कर सकेंगे और उनके विभिन्न प्रकार के जो भी विकल्प हैं उन्हें एक संसाधन के रूप भाषाई संसाधन के रूप में मान करके उनके विचारों को हम विकसित और परिमार्जित कर पाएंगे। तो उम्मीद है स्टूडेंट कि जितनी भी आपको भाषाई विविधता को बढ़ावा देने वाले जो भी बातें थी तो इनकी आवश्यकता हमें क्यों हुई यानी भाषाई विविधता को क्यों हम सभी शिक्षक या समाज सेवी को या विभिन्न बच्चे के माता पिता को क्यों बढ़ावा देना चाहिए यानी कि बच्चे का सर्वांगीण विकास करने के लिए ही हम क्या करते हैं भाषाई विविधता से संबंधित बातों को बढ़ावा देते हैं और ये बहुत ही जरूरी है यानी कि बच्चों का विकास करने के लिए भाषाई विविधता को बिल्कुल बढ़ावा देना होगा, उन्हें स्वतंत्रता देनी होगी। तो चलिए स्टूडेंट बस आज हम लोग इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो आप जो है नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे तो इसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। तो आप सभी जो भी स्टूडेंट हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो वो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और जो पहली बार देख रहे हैं उनसे ये अनुरोध है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि हमारे चैनल में आपको YouTube से संबंधित सारी मतलब कि एजुकेशन के वीडियोस आपको मिलेंगे। इसमें आपको 11 के वीडियो 11th 12th के वीडियो मिलेंगे, बीएड का, सीटेट का, नेट का या फिर डीएलएड का सारे वीडियो सारे एजुकेशन करिकुलम जो है ऑल करिकुलम आपको क्या मिलेंगे इस वीडियो में मिलेंगे। तो इसलिए स्टूडेंट आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि जितने भी आपके एजुकेशनल क्वेरीज हो वो आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिल सके। तो इसके अलावा आप YouTube चैनल के अलावा हमें आप टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। सौम्या एजुकेशन टेलीग्राम चैनल पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। आप हमें सौम्या एजुकेशन फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो बाकी जो जब स्थिति सामान्य होगी तो जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड हो तो वो हमारे सौम्या एजुकेशन जो कि DIG चौक पूर्णिया में स्थित है तो आप यहाँ आकर के आप ऑफलाइन क्लास का भी जो है लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट बहुत सारी बातें आपसे हो गई, बस मैं आपके अच्छे रहने की उम्मीद करूँगी। तो इसलिए स्टूडेंट बस आज और आपका हमारा और आपका साथ बस इतना ही। तब तक के लिए आप सभी को शुभ विदा। ओके बाय।